अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का 2019 का जनरल का पेपर, 2019 का जनरल का पेपर। 2019 आपका नॉर्मल पेपर था। नॉर्मल पेपर बोलने का मतलब कोरोना काल वाला नहीं, नॉर्मल जो आपका क्वेश्चन पैटर्न जो होता है उस तरह का। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपका फर्स्ट नंबर में क्या आता है, इश्यू ऑफ शेयर, और सेकंड नंबर में क्या आता है, अंडर राइटिंग, ये सब आता है। समझ में आया? या इसका ऑप्शन के साथ जो रहता है वो चीज आता है। तो कभी कभी ये तुमको अंडर राइटिंग जो होता है वो मेन क्वेश्चन दे देगा, और कभी कभी उसका और में दे देता है। समझ में आया? कोई बात नहीं, जैसा भी देगा हम लोग को करने से मतलब है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है जेनिथ लिमिटेड इशूड 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। कितना रुपया करके? 2 रुपया करके। वैसे हम लोग को रुपया का काम करना होता नहीं है, अंडर राइटिंग आपको पढ़ाया गया अच्छे से, समझाया गया अच्छे से। बोला है द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटेन। इंटायर इशू मतलब पूरा का पूरा 3 लाख शेयर को यहाँ पे अंडर राइट किया गया है एक्स वाई और जेड के टर्म में। वो भी रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:2:1। यानी जो इन लोगों का ग्रॉस लायबिलिटी हो जाएगा वो 3 लाख को 3:2:1 में बांट देंगे तो ग्रॉस लायबिलिटी निकल जाएगा। कोई दिक्कत? फर्म अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलोज, यानी फर्म अंडर राइटिंग हमारे पास दे दिया हुआ है 35,000 शेयर्स एक्स का, वाई का 20,000 और जेड का 22,500। और द टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन में हम लोग जानते हैं 3 चीज होता है, मार्क्ड, अनमार्क्ड और फर्म अंडर राइटिंग। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोल दिया है तो फर्म अंडर राइटिंग उसमें नहीं होगा। तो उसमें कौन कौन चीज होगा, मार्क्ड और अनमार्क्ड होगा। बोला है इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर 1,60,000, यानी इस 1,60,000 में मार्क्ड वाला होगा और अनमार्क्ड वाला होगा, फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं होगा क्योंकि वो एक्सक्लूडिंग बोल दिया है। आई बात समझ में? बोला है मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड वर एज फॉलोज। मार्क्ड एप्लीकेशन ये सारा दिया हुआ है हमारे पास। चलो ठीक है, आगे बोला है द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट credit for unmarked application to be given to the underwriters in the proportion to their the shares underwritten। बताओ, ध्यान से सुनना है ये चीज को। क्या बोला है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो हम लोग अंडर राइटर्स को देंगे वो उस प्रोपोर्शन में देंगे जिस प्रोपोर्शन में अंडर राइट किया गया था शेयर्स को। बताओ शेयर्स को किस रेशियो में किया गया था, 3:2:1। तो हम लोग अपने लैंग्वेज में जानते हैं कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ही बांटा जाता है, बोला है ना, तो उस रेशियो में बांट देंगे। एंड बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी गिवन टू ऑल अंडर राइटर्स। जब इंडिविजुअल होता है तो एक्चुअल अमाउंट लिखा जाता है, जब ऑल अंडर राइटर्स को दिया जाता है तो टोटल अमाउंट को ग्रॉस लायबिलिटी में बांटना पड़ता है। बोलो समझ में आया? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अंडर राइटर्स लायबिलिटी इन द नंबर्स ऑफ शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर्स के टर्म में आपको यहां पे क्या करना है, अंडर राइटर्स का लायबिलिटी निकालना है। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। कंप्यूटेशन फॉर टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स, जो कि इन शेयर्स हम लोग को सारा काम करना है। एक्स वाई और जेड का कॉलम हम लोग यहां पे बना दिए। कोई दिक्कत? ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा हम लोगों को ग्रॉस लाइबिलिटीज, ग्रॉस लाइबिलिटीज। और बताओ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 लाख शेयर्स है जिसको 3:2:1 का रेशियो में बांटना है। तो आइए यहां पे जाके लिखेंगे 3 lakhs इन 3:2:1। बताओ अगर 3 लाख को बांटा जाएगा 3:2:1 में तो पहला वाले के घर में आएगा 1.5 लाख। कितना आएगा? पहला वाले के घर में आएगा 1.5 लाख, दूसरा वाले के घर में आएगा 1 लाख और तीसरा वाले के घर में जाएगा 50,000। और इस तरह से तीनों के घर में हम लोग इस 3 लाख को बांट दिए। ये टोटल ग्रॉस लायबिलिटी हो गया। कोई दिक्कत? ग्रॉस लायबिलिटीज के बाद हम लोग यहां पे लेस करते हैं 3 चीज। कितना चीज? 3 चीज। आइए सबसे पहले यहां पे फर्म अंडर राइटिंग, अच्छा मार्क्ड वाले को लेस करते हैं सबसे पहले। किसको? तो लेस करेंगे यहां पे मार्क्ड एप्लीकेशन। बताओ मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है सर? और यहां पे मार्क्ड जो होता है वो एक्चुअल अमाउंट लिखा जाता है, एक्चुअल शेयर्स लिखा जाता है, बोला है ना। तो यहां पे एक्चुअल लिख देते हैं ब्रैकेट में, आपको दिमाग में ये सब फिक्स कर लेना है। आई बात समझ में? तो बताओ मार्क्ड वाला देखो यहां पे दिया हुआ है, मार्क्ड वाला का यहां पे दिया हुआ है 45,000, 22,500 और 17,500। इसी को जाके यहां पे लिखना है। तो लो लिख देते हैं यहां पे 45,000, फिर दूसरा क्या कितना था 22,500 और 17,500। ये हमारे पास तीनों का मार्क्ड एप्लीकेशन जाके लिख दिया गया। बोलो बात समझ में आया? मार्क्ड एप्लीकेशन के बाद लेस किया जाता है यहां से अनमार्क्ड एप्लीकेशन। लो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को लेस कर देते हैं, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और हम लोग जानते हैं सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो होता है वो इन
लिखना पड़ेगा इन 3:2:1, यानी ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांटना पड़ेगा इसको। अरे बोलो ना, कौन सा रेशियो में बांटना पड़ेगा? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो में बांटना पड़ेगा इसको। और वो होगा कितना? तो देखो अमाउंट यहां पे निकाल लेते हैं। बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया था? 1,60,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया था? 1,60,000, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग है तो उसको हटाना पड़ेगा। बोलो ना, तो मार्क्ड एप्लीकेशन ये तीनों मिला के बताना कितना होता है। मतलब 45,000, 22,500 और 17,000, तीनों 500, तीनों का जोड़ जाड़ के कितना होता है? शायद 75,000 हो रहा है। चेक करो एक बार, तो ये दोनों मिला के हो गया हमारा कितना? 40, 41, 85 हो रहा है। 85,000 हो गया ये वाला हमारा। तो बताओ अगर इसको हम लोग यहां से 85,000 को माइनस कर देते हैं, 85,000 को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना रिजल्ट दिखता है? दिखता है 75,000। कितना दिखता है? 75,000। इसी को यहां पे इन 3:2:1 का रेशियो में बांट देंगे। बोलो समझ में आया? तो बताओ अगर 75,000 डिवाइड बाई 6 × 3 करते हैं तो आता है 37,500। पहला के घर में 37,500, दूसरा आता है 25,000 और तीसरा आएगा 12,500। तो तीसरा में लिख देंगे 12,500। बोलो बात समझ में आया? तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी हम लोग यहां पे जाके लिख दिए। कोई दिक्कत? हाँ या ना? समझ में आया? और फिर लेस करेंगे यहां से हम लोग फर्म अंडर राइटिंग। क्या लेस करेंगे? फर्म अंडर राइटिंग। तीसरा चीज हमारा आ जाएगा फर्म अंडर राइटिंग। इधर ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि फर्म अंडर राइटिंग को लास्ट में ही लिखना है, मार्क्ड वाले को ऊपर लिखना है, ये जरूरी नहीं है। ये तीनों में से कहीं पे भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन अब बताओ फर्म अंडर राइटिंग को भी यहाँ पे आपको इन 3:2:1 में बांटना पड़ेगा। बोला है ना, क्योंकि सभी को उसका बेनिफिट्स देना है, ऑल अंडर राइटर्स को देना है एक साथ, इसीलिए रेशियो में बांटना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? इंडिविजुअल बोलता तो एक्चुअल लिख देते, और ऑल बोला है तो यहाँ पे रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, फर्म अंडर राइटिंग का पहले टोटल करना पड़ेगा। देखो फर्म अंडर राइटिंग अलग अलग करके दिया हुआ है। बोलो ना, पहले इसका टोटल करना पड़ेगा। तो 35,000, 20,000 और 22,500 लो यहाँ पे लिख देते हैं। बोलेंगे 35,000 प्लस 20,000 प्लस 22,500, टोटल बताना कितना आता है? 77,500 आ रहा है। इसी को बांटेंगे इन 3:2:1 का रेशियो में, और इसको 3:2:1 में बांट देते हैं सर। 77,500 डिवाइडेड बाई 6 × 3 तो आता है आपका 38,750। 38,750 आ गया। दो इक्वल करते हैं तो आता है 25,833 आता है। फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको अप्रोक्स करके लिखेंगे। और 1 इक्वल करते हैं तो आता है 12,917। ये आपका आ गया 12,917। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? और बस यहाँ तक निकालने के बाद अब आपका बैलेंस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बैलेंस निकल जाता है। अगर ये सबका पॉजिटिव में निकलेगा तो यही नेट लायबिलिटी है, और अगर आपका किसी का नेगेटिव आ गया तो वो आपका बैलेंस लिख के करेंगे। बताओ सबको एक बार प्लस माइनस करके, 1.5 लाख में से माइनस करेंगे 45,000, माइनस 37,500, माइनस 38,750। तो पहला वाला का आ रहा है 28,750, वो भी पॉजिटिव में आ रहा है। चलो ठीक है। दूसरा का 1 लाख में से माइनस करेंगे अगर 22,500, माइनस 25,000 और माइनस 25,833, तो आता है इसका 26,667। ये भी पॉजिटिव में आ गया। लास्ट वाले का चेक करते हैं। 50,000 में से माइनस करेंगे 17,500, माइनस 12,500, माइनस 12,917, तो ये भी पॉजिटिव में आ गया 7083। तो अब इसको बैलेंस ना लिख के देयरफॉर नेट लायबिलिटी लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? नेट लायबिलिटी। क्योंकि अगर किसी का यहाँ पे आ जाता नेगेटिव में तो फिर उस सरप्लस को आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे नेगेटिव किसी का नहीं आया, बस यही पॉजिटिव में आया है, तो नेट लायबिलिटी। और फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लास्ट में ऐड कर दिया जाता है फर्म अंडर राइटिंग को, वो भी एक्चुअल डेटा को। बोलो ना, फर्म अंडर राइटिंग यहाँ पे ऐड करते हैं, वो भी ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्चुअल। बताओ एक्चुअल कितना कितना था? बोलेंगे सर 35,000 शेयर्स, इसका था 20,000 शेयर्स और इसका था 22,500 शेयर्स। बताइए सर, सबको प्लस करके इसको अगर प्लस कर देंगे तो 63,750 आ जाएगा, है ना। इसको प्लस करेंगे तो 46,667 आ जाएगा। इसको अगर प्लस करेंगे तो 29,583 का आ जाएगा। तो ये हमारे पास निकल गया देयरफॉर टोटल लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स।
टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अंडर राइटर्स, यानी अंडर राइटर्स का टोटल लाइबिलिटीज निकल गया। और बताओ सर, इतना ही आप कर देते हो, आपको 10 मार्क्स आपके खाते में मिल जाता है, आपके झोली में 10 मार्क्स दे दिया जाता है। बोलो समझ में आया? तो ये आपका 2019 का जनरल का पेपर था जो हो गया कंप्लीट।